हेलो गाइस, तो आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। और मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे बंदे के बारे में जो अगर आप एक हाई वैल्यू पर्पस ड्रिवन मैन हो तो अपनी लव लाइफ या लड़कियों से रिलेटेड ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखना। व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, भाई साहब लड़कियों को मैसेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। लड़की को किस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। टिंडर, बम्बल, हिंज, इन पे लड़की पटाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। लड़कियों को मैसेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। ध्यान से क्लोज आते ही क्यों इग्नोर करने लगती है, उसकी 3 इंपॉर्टेंट वजह याद रखो। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर नहीं भी अच्छे होंगे तो भोले बाबा से मैं विनती करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे रहो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, और दूसरी बात चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और तीसरी बात ये रही कि वीडियो को कर दो लाइक। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। लड़कियों को मैसेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। एक बात बता भाजी, तेरे हर एक वीडियो में ये 3 टिप्स क्यों आता है? तू स्कूल के पीछे पढ़ाई किया क्या? कौन? ध्यान से सुनना। मैं लड़कों से तो यही बोलूंगा कि ध्यान से मत सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनने के लिए अगर तुमने लड़की पटा भी लिया तो कोई बड़ा काम नहीं करोगे, बर्बाद होने के कगार पे आ जाओगे। पहला स्टेप तुम्हारा वही रहेगा जैसे लौंडिया तुम्हारा आई लव यू एक्सेप्ट कर लेगी। नंबर 1, लड़कियों को कम से कम मैसेज करो। भाई के इशारे तो बॉल पकड़ने के और मैसेज की बात कर रहे हैं, कम से कम करो। क्योंकि मैसेजिंग पे जो आप रियल में हो ना, वो एक मैसेज के थ्रू दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो तुम चाहते हो क्या हो? मतलब मूली दिखा के खीरा तुम्हें पकड़ा दिया जाए? आपको वो चीज आ जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहो। क्या अजीब लड़का है भाई, कभी पास रहने के लिए बात करता है, कभी दूर जाने के लिए बात करता है। अबे तू बताना क्या चाहता है, सही सही बोलना, बिल्कुल क्लियरली। आप काम पे फोकस थे, जिसकी वजह से लड़की आपसे अट्रैक्ट हुई। और काम से ही लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, क्या हिलाने से थोड़ी अट्रैक्ट होती हैं? चूतिया है तू बिल्कुल भी। क्या सिखाना क्या चाहता है दुनिया को? इंडियन लड़कों में खास करके कि कुछ समय बाद लड़की के सामने ऑटोमेटिकली बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, ताकि लड़की। अबे वो बच्चे जैसे शक्ल नहीं बनाते, वो चमड़ी चोर है। वो चमड़ी के लिए अपना मासूम सा चेहरा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत मासूम हूँ। जैसे लड़की पट गई ना तो रुलाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे रहते हैं। देखो भाई, आपको पॉर्न देखने के बाद हमेशा गिल्ट फील होगा, क्योंकि अबे तो भाई ये लौंडिया सेटिंग करवा रहा था, आप पोर्न भी दिखाएगा क्या? एक आदमी के लिए सेक्स का मतलब सिर्फ इजैकुलेशन एंड रिलैक्सेशन नहीं होता है। तो क्या होता है भाई? तू ही बता दे, तू तो पीएचडी करके आया ना हर एक चीज में, और लव और सेक्स के बारे में तो बहुत ही पीएचडी करके बैठा है कहीं। एक आदमी के लिए सेक्स एक्चुअली रिवॉर्डिंग तब बनता है जब उसने उस सेक्स के लिए मेहनत की हो। तो लो बहन, अब तो चूतियापंथी की भी बहुत हद हो गई। अब सेक्स करने के लिए भी कौन मेहनत करता है? अरे मैंने सुना था सक्सेस के लिए मेहनत करते हैं, खाने के लिए मेहनत करते हैं, पेट के लिए मेहनत करते हैं, और किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन सेक्स के लिए मेहनत कौन करता है? पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। स्कूल के पीछे पढ़ोगे तो यही हाल होगा तुम। चाहे वो पॉर्न हो या वो पेड सेक्स हो। वो ये पेड सेक्स कौन करता है? मुझे तो लग रहा है तू ही करता है, इसलिए तेरी आंखें दोनों लाल है, नीचे नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं। कभी भी आपके मैस्कुलिन को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगा। देख भाई, तू ज्ञान की बात है इतना मत चो, क्योंकि जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं रहता है ना, वो अपने हाथ से ही काम चला लेते हैं। तू समझता क्यों नहीं बात? अगर आपने उस चीज के लिए वैसी मेहनत नहीं की होगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लड़का मेहनत कैसे करेगा? धरती में छेद करके या तेरे छेद पे चढ़ के? और आज की डेट में आप लिटरली बिना कुछ किए अपने फोन में 4 बटन दबा के दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़कियों को निवस्त्र देख के खुद को खुश कर सकते हो। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या भाई, इसकी बात तो मेरे को सुनी नहीं जा रही, और इसलिए मैंने एडिट करके इसकी वीडियो हटा दिया। और चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिंडर, बम्बल, हिंज, इन पे लड़की पटाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। हर एक बीमारी का तुम 3 ट्रिक बताते हो। ये बताओ बवासीर के कितने ट्रिक है, उसके भी इलाज बता दो यार तुम। ध्यान से सुन लो भाई। नंबर 1, हर 2-3 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में अगर आपको मैचेस नहीं आ रहे हैं तो अपनी पिक्चर्स को फिर से अपडेट करिए भाई। तू पिक्चर चेंज कर या ना कर, आजकल की ऑनलाइन लड़कियां जानता है कैसी होती हैं? जैसे कि एक केला होता है, 3 दिन रखने के बाद केला भी सड़ जाता है बे। अलग अलग तरह की पिक्चर्स डाल के देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी एक ऐसी मास्टरपीस आ जाएगी जिससे हर लड़की आपको राइट स्वाइप कर देगी। ऑनलाइन लड़की पटाना इतना ही मुश्किल है कि जितना चील की मूत में च्यवनप्राश ढूंढना है। दूसरी चीज, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस पे ना भाई वीडियो और ऑडियो डालने का एक ऑप्शन आ गया है। तू सही कह रहा है वीडियो डालने का। ऐसा वीडियो बनाओ, नाइट ड्रेस पहन के चड्डी बनियान में वीडियो बना के डाल दो, इससे तुम्हारी लड़कियां पट जाएंगी। उसको बहुत बढ़िया तरह से इस्तेमाल करिए, क्योंकि यही एक तरीका है वहां पे अपनी पर्सनालिटी दिखाने का। और बात अबे पर्सनालिटी दिखाना है तो कहीं ऐसी जगह दिखाओ जहाँ से कुछ मुकाम हासिल हो। जो लड़की पटा के कौन सा मुकाम हासिल कर लोगे तुम? और तीसरी चीज, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे ना एक कॉम्प्लीमेंट या कमेंट वाला सेक्शन आ गया है, जिससे आप लड़की को डायरेक्टली एक मैसेज भेज सकते हो। तो बाबू, हर एक लड़की एक जैसे नहीं होती है, कोई कोई गाली देने वाली भी होती है। ऐसी गाली सुनाती है जो तुम्हारा मैसेज करने का मन भी नहीं होता है। दोस्त, वहां पे ना एक सही 60 रिप्लाई भेजो, उसकी प्रैक्टिस करो। मैसेज करने का कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए? बस ABCD आना चाहिए तुमको, ABCD लिख के भेज दो, बाकी लौंडिया खुद ही समझ जाएगी कि हाँ बेटा आपको इंग्लिश आती नहीं है। और कोशिश करो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के इतना इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट भेजो कि लड़की आपको जरूर रिप्लाई करे। ऑल द बेस्ट। पहले मेहनत करके लड़की पटाओ, लड़की पट भी जाए तो जो आपके जेब में पैसा बचा है ना, उसको शॉपिंग करा के उड़ा दो, और माँ बहन एक कर दो पैसा की, और बाप से कर्जा लो, घर बेचो, द्वार बेचो, उसमें भलाई है तुम्हारी। व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, भाई साहब लड़कियों को मैसेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। अबे तू 3 टिप्स से भी आगे बढ़ेगा। 4 टिप्स बता दे, 5 बता दे, 2 बता दे, 1 बता दे, हर एक चीज में तू 3 टिप्स लगा रहा है। क्यों?
रीजन क्या है इस बात का कि तू 3 टिप्स लगाता है? चूतिया क्या? नंबर 1, कभी भी लड़की को इस चीज का अंदाजा मत होने दो कि आप उसके अंदर कितना इंटरेस्टेड हो, या लो भैया सुन लो, अभी लड़की पटाने का तरीका बता रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि उसमें फोकस मत करो। अबे फोकस नहीं करेगा तो लड़की पटाएगा कैसे? अब तो मेरे को लग रहा है कि तू पक्का चूतिया है। दूसरी चीज, थोड़ी अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल करो। अलग तरह का भाषा ऐसा होना चाहिए जो किसी की समझ में ना आए, जैसे कि ये कर रहा है। तो आप समझ में आया तुमको लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल भी ऐसे ही, ऐसे लड़कियां पटती हैं यार, तुम समझते नहीं हो पूरी बात। को लड़की को ये नहीं जताना है कि आप उससे पटे हुए हो। आजकल के लौंडे तो ऐसे हैं, लड़की को जताते नहीं कि ये पटे हुए हैं, बस ये सटा देते हैं। आपको खुद को एक ऐसी पोजीशन पे डालना है जहां हाँ भाई, इतना अंदर डालना है कि अगर उसको निकालो ना तो 4 बार सोचना पड़े कि क्यों निकाल रहा हूँ। तीसरी चीज, आप ये 4 इमोजीज यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा फ्लर्टी है भाई फ्लर्टिंग करते करते उसकी आंखें लाल पड़ गई हैं। पूरी रात तो वो फ्लर्टिंग करता रहता है, देख नहीं रहे हो आंखें कैसे लाल लाल हो गई? पूरी रात तो जग के वो फ्लर्टिंग करता है, और जब फ्लर्टिंग कर लेता है ना तो बाद में और हाथ का भी इस्तेमाल कर लेता है वो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आप लड़की के साथ फ्लर्ट भी कर रहे हो तो उसको मिलने के इंटेंशन से ही फ्लर्ट करो, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बबुआ। उसका टाइम तभी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से वो लड़की को मैसेज करने लगता है। उसके दिमाग में जब ये सोच आ जाता है कि लड़की को मैसेज करना है, और वो अपना काम धंधा सब छोड़ के लड़की को मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। और भागने भी जाता है तो मोबाइल लेके जाता है, भागते हुए भी मैसेज लिखता है, हेलो बाबू कैसी हो, बाबू आई लव यू, बाबू तुमने खाना खाया, बाबू को मन को भाया, और ना जाने कितने का लंड काट के खाया। जो लड़की आपका दिल तोड़ के जा रही है ना, अभी तक तो तू प्रवचन दे रहा था जोड़ने की, अब तोड़ने की बातें क्यों कर रहा है? ब्रो, वो लड़की आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही है। अबे ये बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ, पूरी वीडियो में मैं यही समझाते आ रहा हूँ, लेकिन तू पहले समझ जा, बाद में तो लौंडे समझ ही जाएंगे। उनको ऐसा प्रवचन मत दिया कर। अगर तेरे को बनना है तो किसी चीज का अच्छा प्रवचन दिया कर, जैसे कि साइंटिस्ट के बारे में या तो उनकी जिंदगी के बारे में। भोसड़ी का लड़की पटाने के लिए कौन प्रवचन देता है? सिर्फ आपके ऊपर नहीं, अगर आपके दोस्त की भी कोई लड़की उसका दिल तोड़ के जा रही है, उसको इग्नोर कर रही है ना, बिलीव मी, वो लड़की उसके ऊपर भी एहसान कर रही है। देख तेरे को एक बात बता दूं, लड़की दिल तोड़ के जाए या ना जाए, मेरे दोस्त का, अगर उसने लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया ना तो धंधा तोड़ के उसके पिछवाड़े में डाल दूंगा मैं। क्योंकि जिस लड़की को आप पसंद करते हो, जिस लड़की को हम पसंद करते हो वो आज तक नहीं मिलेगी, जिंदगी में भी कभी नहीं मिलेगी। तुम इतिहास उठा के देख लो, प्यार मोहब्बत कभी सक्सेस नहीं हुआ है, और सक्सेस हुआ है तो भाग के शादी किए हैं, और जो भाग के शादी किए ना, एक वक्त के रोटी के लिए मर रहे हैं। वो जो दोस्तों के पास फोन करके बोलते हैं, भाई पैसे डाल दे 500 रुपए, घर में आटा नहीं है, बीवी भूखी है, बच्चा भूखा है, तोहफा है, तू बिल्कुल ऐसी जो सलाह देता है। लड़की से प्यार, अफेक्शन, लव, ऐसी फीलिंग्स निकालने की कोशिश करते हो ना, जब ऐसी सब फीलिंग निकालने का मन करे ना, तब लाइटिंग में बैठ के जोर से टट्टी करने का, सब एक साथ बाहर आ जाएगा पिछवाड़े से। और जब ये लड़कियां आपको नहीं मिलती है या आपका दिल तोड़ के जा रही होती है ना, तो ये लड़कियां केवल अकेली नहीं जाती है, ये लड़कियां आपके अंदर की वो फेमिनिन एनर्जी को भी ले जाती है, साथ साथ वो भी लेके जाती है जो मैंने उसको दिया रहता है। तो भैया इसको आगे बकचोदी करने दो, हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लड़कियों से रिलेटेड ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखना। नंबर 1, ऐसी लड़की ढूंढो जिससे आप नहीं बल्कि वो लड़की आपसे प्यार करती है। भैया ढूंढने से तो चील के मुंह में चमनप्राश मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन लड़की ये भूल जाओ, अपने से कभी प्यार वार नहीं होगा, और ना वो हम लोगों से कर सकती है, क्योंकि हमारी शक्ल ही ऐसी है। क्योंकि अगर आप अपने पर्पस से प्यार करते हो, भाई तेरे को एक बात बता दूं, सब अपने पर्पस से ही प्यार करते हैं, बस किसी को प्यार चाहिए होता है, किसी को कुछ और चाहिए होता है, बस इशारे समझ जाओ तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, ऐसी लड़की ढूंढो जो आपका बिजी होना जायज समझती है। मैं पूरे पब्लिक से पूछता हूँ, क्या ऐसी लड़की मिल सकती है जो हमारा बिजी होना जायज समझती है? अबे ऐसे लड़की कभी मिली थी नहीं, और ना मिलेगी, और ना ही कभी मिलेगी, ये बात अपने ध्यान में रखना। अगर कोई लड़की आपको बहुत ज्यादा दुख दे रही है ना, भाई तेरे को एक बात बताओ, लड़की बनी है दुख देने के लिए। कब पापा की परी बन जाए तो स्कूटी ठोक के तुम्हें दुख देगी, अगर तुम्हारी लुगाई बन जाए तो जिंदगी भर तुम्हें दुख देगी, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए तो जब तक तुम्हारे जिंदगी में गर्लफ्रेंड बन के रहेगी तब तक दुख देगी। तो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ। तू सही सही बता या ना बता, लेकिन एक लौंडे से पूछो उसकी गर्लफ्रेंड कितनी दुख देती है, कमेंट में बताओ दोस्तों कि कितनी दुख देती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और इस लड़के को भी पता चलना चाहिए कि लड़कियां कितनी दुख देती है। समझ जा बेटे, इस दुख से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, पहले वीडियो देखा तुमने, पहले दुख तुम्हारे गले बांध रहा था, अब दुख से निकलने की बात करता है। अबे दुख से कभी निकलेगा नहीं जिंदगी में, अगर गर्लफ्रेंड रही तो, ना रही तो। कि आप अपनी फीलिंग्स और उस लड़की दोनों को सैक्रिफाइस कर दो। अरे कौन सा बाबा है, पहले लड़की पटवाता है बाद में छोड़ने के लिए बोलता है। तू एक बात पे टिकना मेरे भाई, तब तो दुनिया एक बात पे टिकेगी। टोपा तू है, बिल्कुल टोपा पहनाने वाला बाबा है 2023 का। यानी उस दुख से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका ही ये होता है कि आप थोड़े समय के लिए और ज्यादा दुख
झेल लो। मैं तो सभी लड़के से यही बोलना चाहूंगा कि जो दुख तुम लोग झेल रहे हो ना वो मत झेलो, मतलब लड़की पटाओ ही मत। तो तुमने ये तो सुना होगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे कहना क्या चाहते हो? जहाँ पे आपको खुद उस लड़की को इग्नोर करना होता है। ये 2023 का जो ज्ञानी बाबा है ना, पहले लड़की पटाने के लिए फोकस करने के लिए बोलता है, फिर बाद में बोलता है इग्नोर करो। अबे स्कूल के पीछे पढ़ोगे तो यही होगा, सारा पैसा बर्बाद हो गया है। इसके जैसा लौंडा तो 200 रुपए में मिल जाता है मिठाई की दुकान पे, जो कैरी मिनाटी बेच के आया था। लड़की को किस करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। अब भैया सुन लो, लड़की को किस करने के लिए भी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स और लड़की को चोदने के लिए भी 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएगा ये लौंडा। सुनना, सबसे पहली चीज तो आप यही समझ लो कि किसको इनिशिएट करने का काम आदमी का होता अबे मैंने कब कहा कि ये काम जानवर का होता है? है। एंड बिलीव मी, जो लड़कियां किसको इनिशिएट करती हैं उनसे तो दूर ही रहना। तो समझ गए बात तुम, अगर लड़की किस करने के लिए आ रही है तो उनसे दूर रहो, और तुम किस करने जा रहे हो तो वो अच्छी बात है, मतलब सब मिला जुला के बात है। नंबर 1, आप किसी कॉम्प्लीमेंट के बहाने उस लड़की का फेस टच कर सकते अबे जब किसी करना था तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि मुझे किस करना है। हाथ लगाने की क्या जरूरत है? उंगली करने जा रहा है क्या तू? हैं। आप उसके बाल ऐसे पीछे कर सकते हो और यू कैन जस्ट सिंपली टच हर फेस। अबे इधर उधर हाथ लगाना तो चूतियों का काम होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता है? दूसरी चीज, उसके लिप्स की तरफ देखिए, और अगर किस करना हो तो लिप्स की तरफ देखो, और नीचे वाला चाहिए तो किधर देखो, ये भी तो बता दे। फिर देखिए कि क्या वो आपके साथ सेम चीज कर रही है। इज शी लुकिंग एट योर लिप्स एंड देन लुक इनटू हर आईज। उसके लौंडों की आंखों में तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है, तू समझता क्यों नहीं है? तीसरी चीज, किस करते करते पहले हमेशा खुद पीछे हटना। बिलीव मी, इससे लड़की आपके लिए पागल हो जाएगी। अबे लड़कियां पागल ही होती है, लड़कियां पागल हो नहीं जाएंगी हमारे प्यार में। और ये करना इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ब्रेकअप इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लड़के किस भी नहीं कर रहे हैं। और तो समझ रहे हो ब्रेकअप क्यों हो रहा है, किस नहीं कर रहा है? बेंचो यहाँ चोदने के बाद भी लड़कियां छोड़ के चली जाती है, इसको मैं क्या बोलूं? अगर आप नर्वस रहोगे, ये सोचोगे किस करूं कि नहीं, मेरे साथ करेगी कि नहीं, तो ये जो आपकी लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है। भाई तेरे को बता दूं, आजकल के लौंडों को ना ये सिखाना जरूरी नहीं है। लड़की और दारू दोनों सेम होता है। दारू 45 साल के बाद मारता है, लेकिन लड़कियां जब मार के जाती है ना तो लड़के वहीं तुरंत मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं यार, तुम समझते नहीं हो। और मरने के बाद उन लोगों का ना तो दिमाग काम करेगा ना दिल काम करेगा, इसलिए नौकरी चाकरी छोड़ के वो लोग बस एक ही चीज काम करते रहते हैं, दारू पीना और वो 45 साल में लटक जाते हैं। तो मैं तो सबसे यही हाथ जोड़ के बोलूंगा, लड़कियों से बहुत दूर रहो और अपने काम पे फोकस करो। काम पे फोकस करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज अचीव करोगे, और शादी करो, लाइफ बनाओ यार। इसकी बातें मत सुनो, मैं तो सबसे पहली बात यही बोलूंगा, इसकी बातें मत सुनो, ये बातें सब बेकार हैं। तो आज की मजदूरी हम यही खत्म करते हैं और मैं चलता हूँ दूसरे वीडियो की तलाश में। भैया पौवा ला दियो, मैं पौवा पीनो है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को भी शेयर करो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से दूर रहे। और ये बात का ध्यान रखे भाई साहब, आंख दिखाता है आंख मत दिखाओ भैया, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो।